नमस्कार, मैं हूं किशोर सोलंकी और डेजर्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम इस समय मौजूद है आज़ाद नगर कोटड़ा में, जहां 27 तारीख को कार्रवाई की गई थी। हम दिखाना चाहेंगे ये मकानों के बाहर एडीए द्वारा कार्रवाई करते हुए जो तोड़ फोड़ की गई थी, उसके बाद अब जो क्षेत्र के लोग हैं वह लामबंद हो चुके हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह से उनके घरों के बाहर ये कार्रवाई की गई है, वार्ड 2 के पार्षद मनोज कुमार की भी प्रॉपर्टी है, उस पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। हम दिखाना चाहेंगे रातों रात उन्होंने जो पेड़ लगाकर कब्जा किया है, एडीए द्वारा ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन जो कार्रवाई है आगे तक नहीं हुई। उसके बाद जो क्षेत्र के लोग हैं लामबंद हो चुके हैं। उनका कहना है कि जो कार्रवाई है पार्षद के जो प्रॉपर्टी है उस पर भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं सीधी तौर पर तस्वीरों में, वार्ड नंबर 2 के पार्षद मनोज कुमार है, उनकी प्रॉपर्टी है और उनके द्वारा रातों रात ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो आज़ाद नगर कोटड़ा है उसके सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से वह लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला है, पूरा किस तरह का मामला है। मेरा नाम प्रेम कुमार गिरी है, मैं यहाँ आज़ाद नगर सेक्रेटरी हूँ। अब यहाँ हमारे यहाँ पे एडीए द्वारा तोड़फोड़ वो की गई थी। हमारा कहना ये है कि जितना नुकसान हमारा हुआ है, जो हमारे साथ न्याय हुआ है वो दूसरों के साथ भी हो। वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने मुझे यहाँ की जो वो पब्लिक है उन्होंने वो कहा है कि साहब वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने रातों रात खड्डे खुदवा के 4 पेड़ यहाँ पे टांग दिए। 4 पेड़ टांग दिए, उसके बाद में इन्होंने अपना बोर्ड वो लगा दिया। अब जिस दिन हमारे यहाँ तोड़ फोड़ हुई थी उस दिन वार्ड नंबर 2 के पार्षद का कहना था कि ये संपत्ति मेरी नहीं है। अब उन्होंने पास यहाँ पे अपना पोस्टर वो लगा के ये साबित वो कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। तो जो नुकसान हमारा हुआ है तो न्याय सबके साथ एक जैसा हो, कानून सबके साथ एक जैसा हो। बस आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जितना हमारा वो टूटा है उतना दूसरों का भी वो टूटे और सबके साथ कानून एक जैसा हो। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने 4 पेड़ वो लगा दिए, उनको छोड़ दिया, हमको वो पकड़ लिया। अगर उसके बाद भी आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती तो क्या रुख रहेगा आप लोग? हम लोग आगे कानून की वो शरण लेंगे। अब हमारे साथ जो क्षेत्रीय पार्षद है बनवारी जी, वो भी मौजूद है। बनवारी जी, क्या पूरा मामला है ये? देखिए, दिनांक 27/8 को एडीए द्वारा जब यहाँ पे तोड़फोड़ प्रारंभ की गई तो मुझे काफ़ी विलम्ब से सूचना मिली। उसी समय मैं 5 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया। जब तक कि इस कॉर्नर के ऊपर ये आखिरी स्टेज पे पहुँच गए थे, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे आगे पार्षद की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो जेसीबी गई तो पब्लिक ने मेरा विरोध किया कि आपने आकर फलाने पार्षद का रुकवा दिया। जब मैं अचंभित हुआ कि मेरे को किसी चीज़ का मालूम ही नहीं है कि किस पार्षद का है, तो मैंने पूछा भाई आपके आदेश बताओ, और यदि सबके तोड़ने के तो सबके तोड़ो, तो आगे क्यों रुके? तो वो भाग गए। भगने के बाद में आम जनता ने मुझे बताया कि ये पार्षद की प्रॉपर्टी है। पार्षद भी उसके बाद में थोड़ी देर बाद में आ गए थे। पहले उन्होंने मेरे से ये कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर मैं स्वयं इसको तुड़वा लूँगा। तो उसके बाद में जो कार्रवाई हुई और रातों रात जो बाद में दूसरे दिन जो पेड़ पौधे लगाकर ये साबित किया गया कि ये प्रॉपर्टी इनकी है, उसके बाद में इन्होंने एक बोर्ड और लगवा दिया अपना स्वयं का, जिससे साफ जाहिर होता है कि पार्षद की प्रॉपर्टी थी। अब अधिकारियों के पास पार्षद के किसी एमएलए एमपीज का फोन करवाया गया है, वो कार्रवाई क्यों रोकी गई है। लेकिन ये यदि कार्रवाई रोकी गई है तो पूर्ण रूप से असमानता की ओर इंगित करती है, पक्षपात की ओर दर्शाता है। मेरा निवेदन प्रशासन से एक ही है, कानून सबके लिए समान है। गरीबों के ऊपर कुल्हाड़ी चलाने से पहले इन अमीरों को पहले यदि समेटते तो न्याय संगत होता। मैं कभी भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण का पक्षधर नहीं हूँ। मेरी कॉलोनियाँ भी बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर रहे, लेकिन आज से 10-12 साल पहले जो निर्मित काम हो चुके, मेरी अवधि में किसी प्रकार का अवैध निर्माण अतिक्रमण नहीं हो रहा है। उसके बावजूद इनको 10-12 साल पहले के निर्माण को जो तोड़कर ध्वस्त किया गया और इनके कुठाराघात किया गया, इनके रातों रात अचानक से जो इनकी गाड़ियां खड़ी करने की मुसीबत आ गई, खाना बनाने की मुसीबत आ गई, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यह कॉलोनी या तो फिर सबके टूटे, जिससे कि सारा वातावरण शुद्ध हो, तो इनकी मन में तसल्ली रहेगी कि अपनी कॉलोनी स्वच्छ होगी और अपने त्याग किया। क्या लगता है कार्रवाई हो तो सभी के लिए समान होना चाहिए। कानून में गरीब और अमीर नहीं होना चाहिए। यदि अपन अजमेर की दुर्दशा देख लो, अतिक्रमण किस तरीके से हटा पड़ा गया, बाहरी कॉलोनी में होना चाहिए, लेकिन ये शुरू से यदि इस तरीके से चेतते तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। और मैं फ्यूचर के लिए भी कह रहा हूँ,
ममता स्वीट से लेकर के आगे तक चले जाइए, बड़ी बड़ी दुकानें अवैध निर्माण अतिक्रमण है इस कॉलोनी में है। लोग बागों ने 250 गज के प्लॉट ले रखे हैं, उसके आगे 50 गज की फेंसी लगा रखी है, उनके ऊपर कार्रवाई करे और उसके बाद में इनके ऊपर आवे। अब आप वार्ड पार्षद है, अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है, देखिए मैं तो ऐसा दृढ़ निश्चय आदमी हूँ, मैंने लेटर टाइप करवा लिया है और सुबह मैं प्रशासन के पास जाऊंगा कि आप ये न्याय संगत कार्रवाई अपने आप करिए, नहीं तो मैं यहाँ पे धरना दूंगा। 7 दिन बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हो सकता है कि उनको चिन्हित करने में, मेरा कहने का मतलब ये है आप लोग स्थल मानचित्र लीजिए, जो भी जितना बढ़ गया उसको तोड़ते हुए आ जाइए। और तो ये थे बनवारी जी जो बता रहे हैं कि उनकी मांग अगर पूरी नहीं होती 7 दिन के वह धरने पर रहेंगे। कुछ लोग हमारे साथ और हैं, क्या है पूरा मामला बताएं। हाँ बताओ मेरे को तो बोलना ही नहीं आता। आप बोलो सब। 4 दिन में हाँ भाई जो न्यायवादी गलत है क्या हुआ है पूरी बात बताएं। एक की रात में 4-4, 5-5 पेड़ लगा दिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं, हम तो कहते हैं सबका बराबर होना। क्या चाहते हैं आप लोग? किस हमारा टूटा वैसे सबका ही टूटे, जब हम मानेंगे कि भाई हमारे साथ न्याय हुआ है। किसकी प्रॉपर्टी है ये? ये तो पार्षद की प्रॉपर्टी है। कौन है पार्षद? ये मनोज है, सिंधी है, उनकी प्रॉपर्टी है। तो उनकी प्रॉपर्टी पे कोई तोड़फोड़ नहीं की गई? हाँ, उनकी पे नहीं गई, आगे नहीं गई, सिर्फ ये 8-10 घर ही उनको मिले हैं क्या तोड़ने के लिए। और गली में देखो कितने हो रहे हैं, उनको भी तोड़े, सभी के तोड़े। मैं जो पैसे वाले हैं उनके तो सड़क पे उन्होंने बना रखा, उनका तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनका भी टूटे, पूरे अजमेर का टूटे। तो लोग चाहते हैं जो कार्रवाई हुई है, जो नगर निगम के पार्षद है वार्ड नंबर 2 उनकी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई भी हो। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सबके अगर समानता के साथ ही सब जनों के साथ में, जैसा वो किसी को छोड़ के किसी को यानी किसी का छोड़ के किसी का तोड़ो नहीं होना चाहिए, सब जनों के साथ एक जैसा होना चाहिए। अगर किसी का 3 फुट छूटा हुआ है तो सब जनों का 3 फुट छोड़ दो, किसी का अगर आपने पूरा तोड़ा है तो सबका पूरा तोड़ो। ऐसा भी बात है कि जिस समय कार्रवाई हुई थी, जब पार्षद ने मना कर दिया था मेरी प्रॉपर्टी है, उसके बाद बोर्ड लग जाता है, उसके बाद पेड़ लग जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? नहीं, वैसे तो सब गलत ही है सब कुछ। अगर मांग आपकी पूरी नहीं होती तो क्षेत्रवासी क्या रुख रहा? अब जैसा भी हमारे साथ में आगे जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो आप देख सकते हैं आज़ाद नगर कोटड़ा क्षेत्र है, जहां पर मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगा प्रॉपर्टी जो है वार्ड नंबर 2 के पार्षद जो है मनोज कुमार की है और उन्होंने रातों रात ये पेड़ लगाए हैं। एडीए द्वारा कार्रवाई की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को छेड़ा नहीं जाता। उसके बाद अब जो वार्ड नंबर 1 के क्षेत्रीय जो पार्षद है बनवारी लाल शर्मा, वह भी यहाँ पहुँचे। उन्होंने बताया कि जिस समय कार्रवाई की गई थी वह मौके पर मौजूद थे, कार्रवाई को रोका गया और अब जिस तरह का क्षेत्रवासी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह प्रशासन को एक बार इस मामले में प्रसंज्ञान लेने की बात कहेंगे। उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वार्ड नंबर पार्षद जो 1 के पार्षद बनवारी लाल शर्मा वह धरने पर बैठेंगे। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे ताज़ा अपडेट के साथ।